हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू SGR एकेडमी। आज का हमारा चैप्टर है इंटीग्रेशन के बारे में। राइट, इंटीग्रेशन होते हैं क्या आपके पास में, जो एंटी डेरिवेटिव मतलब डिफरेंशिएशन का क्या हो, अपोजिट। राइट, इंटीग्रेशन होते हैं क्या आपके पास में, एंटी डेरिवेटिव। राइट, जैसे मान लीजिए कोई आपके पास में फंक्शन इज गिवन प्लस सी इक्वल टू बराबर एफ ऑफ एक्स के। राइट, तो इनको जब हम इनका इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ दी एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स बराबर हो जाएगा किसके, 5x प्लस सी के। राइट, दिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ द पार्ट। राइट, इसमें हम इंटीग्रेशन में दो टाइप्स के बारे में स्टडी करेंगे। राइट, इंटीग्रेशन इज डिवाइडेड टू पार्ट। राइट, इनमें से फर्स्ट होता है आपके पास में, एक होता है डिफिनिट इंटीग्रल और सेकंड होता है इनडेफिनिट इंटीग्रल। डिफिनिट एंड इनडेफिनिट। राइट, डिफिनिट इंटीग्रल में आपको लिमिट की जरूरत पड़ती है। राइट, इनका कुछ सिंबल ऐसे होता है a इंटू बी। कोई आपके पास में फंक्शन इज गिवन, वी हैव टू। राइट, तो इनमें डिफिनिट इंटीग्रल में हमको लिमिट की जरूरत पड़ती है a टू b ले जाने पर, वाइल जबकि इनडेफिनिट इंटीग्रल में आपको किसी भी टाइप्स की लिमिट की जरूरत नहीं पड़ती। वी हैव टू गिवन एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। राइट, इसमें हम फर्स्ट स्टडी करेंगे इनडेफिनिट इंटीग्रल्स के बारे में। अब हम लोग स्टडी करेंगे इनडेफिनिट इंटीग्रल्स के बारे में। राइट, इससे पहले हम कुछ फार्मूले के बारे में जान लेते हैं। राइट, इनमें से फर्स्ट फार्मूला है आपके पास में, इफ यदि इंटीग्रेशन ऑफ दी एक्स के पावर n इंटू डी एक्स हो। राइट, तो इनका इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स के पावर n प्लस 1 अपान में n प्लस 1 इंटू डी एक्स। राइट, सेकेंड है इंटीग्रेशन आपके पास में, इफ यदि 1 बाई एक्स इंटू डी एक्स हो। राइट, तो इनका इंटीग्रेशन हो जाता है लॉग मॉड ऑफ दी एक्स प्लस सी। राइट, ये आपस में कैसे हैं, एंटी डेरिवेटिव है। लॉग एक्स का हम लोग डिफरेंशिएशन करते थे तो क्या मिलता था, 1 बाई एक्स मिलता था। राइट, अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेशन कर रहे हैं, जस्ट अपोजिट। थर्ड है इंटीग्रेशन ऑफ दी ई के पावर एक्स इंटू डी एक्स का वैल्यू ई के पावर एक्स प्लस सी। सी आपके पास में एक कांस्टेंट होते हैं ऑलवेज, सॉरी यहाँ पे प्लस सी रहेगा। राइट, फोर्थ है आपके पास में इंटीग्रेशन ऑफ दी ए के पावर एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू ए के पावर एक्स अपान लॉग बेस ई पर ए हो जाता है और प्लस सी इज द कांस्टेंट। राइट, फिफ्थ, मान लीजिए आपको साइन एक्स का डेरिवेटिव करना है, साइन एक्स इंटू डी एक्स। राइट, तो डिफरेंशिएशन में क्या होता था आपके पास में, कॉस एक्स, तो यहाँ पे सिर्फ माइनस का इफेक्ट आने शुरू हो जाता है, माइनस कॉस एक्स प्लस सी। राइट, मान लीजिए इंटीग्रेशन ऑफ दी आपके पास में कॉस एक्स है इंटू डी एक्स, तो इक्वल टू आपके पास में हो जाता है साइन एक्स प्लस सी। राइट, सेवन है आपके पास में, इफ यदि इंटीग्रेशन ऑफ दी सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स हो। राइट, इनका इंटीग्रेशन हो जाता है tan x प्लस सी। राइट, इफ यदि इंटीग्रेशन ऑफ दी कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स हो, तो इनका जो इंटीग्रल होता है वो माइनस कॉट एक्स हो जाता है।
राइट। इफ यदि इंटीग्रेशन ऑफ द tan x का ले लीजिए, अब tan x का जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो यह आपके पास में हो जाता है माइनस लॉग cos x प्लस सी, या फिर log sec x प्लस सी। राइट, इनका आगे हम लोग प्रूव करेंगे फॉर्मूले का। 10 है आपके पास में, इंटीग्रेशन ऑफ दी यदि cot x इंटू डी एक्स हो जाए, राइट, तो इनका क्या हो जाता है इंटीग्रेशन में log मॉड ऑफ द साइन x हो जाता है साइन x प्लस सी, राइट। इफ यदि इंटीग्रेशन ऑफ द सेक x हो जाए आपके पास में सेक x इंटू डी एक्स, राइट, इनका इंटीग्रेशन करेंगे तो log मॉड ऑफ द सेक x प्लस tan x प्लस सी, राइट। इफ यदि इंटीग्रेशन ऑफ द कोसेक x हो जाए आपके पास में, राइट, जब इनका हम इंटीग्रेशन करेंगे तो हो जाएगा आपके पास में log मॉड ऑफ द कोसेक x माइनस कॉट x प्लस सी, राइट। ये आपके पास में फॉर्मूले। अब इसके बाद है सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में स्टडी कर लेते हैं, राइट। इनमें से फर्स्ट है आपके पास में, राइट, आपको इंटीग्रेशन करना है 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस सी का, राइट। तो इसमें क्या करें, इंटीग्रेशन अलग अलग सबको बांट दीजिए, हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ द 3x स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ द 4x इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ द c इंटू डी एक्स, राइट। कोफिशिएंट को बाहर निकाल लीजिए, राइट। c की जगह पे आप कोई वैल्यू मान लीजिए, 2 मान लीजिए, 3 मान लीजिए, समथिंग, राइट। कोफिशिएंट को बाहर निकाल लीजिए तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस 4 को बाहर लीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ द x इंटू डी एक्स प्लस 2 को बाहर ले लीजिए तो क्या बचेगा, राइट। अब इनका इंटीग्रेशन कर दीजिए, फार्मूला वही लगा दीजिए x के पावर n का, तो 3 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ दी, राइट, इंटीग्रेशन हटा दीजिए अब, तो क्या हो जाएगा x के पावर 2 प्लस 1 अपान में 2 प्लस 1, राइट, प्लस 4 इंटू x के पावर 1 प्लस 1 अपान में 1 प्लस 1, राइट, प्लस 2 इज द कांस्टेंट, राइट। एक कोफिशिएंट है, यहाँ पे आप 1 मान सकते हैं। जब आप 1 का इंटीग्रेशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स तो आपको मिल जाता है यहाँ से x, राइट, एंड प्लस कांस्टेंट है c मान लीजिए। अब इनको सिंप्लीफाई कर लीजिए तो 3 इंटू एक्स क्यूब बाई क्या हो जाएगा आपके पास में 3 प्लस 4 इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2, राइट, प्लस 2 इंटू एक्स प्लस सी, राइट। कैंसिल आउट कर दीजिए, 3 से 3 क्या हो जाएंगे कैंसिल आउट, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, राइट। आपके पास में आंसर आ गए एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस सी, राइट, दिस इज योर आंसर। राइट, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, राइट। मान लीजिए इंटीग्रेशन ऑफ दी
कॉस 2x इंटू डी एक्स हो जाए, राइट। राइट, मान लीजिए आपके पास में इंटीग्रेशन इज गिवन है, राइट। तो इसमें क्या करिए, इस वैल्यू को t मान लीजिए, राइट। जब ऐसा रहा करें तो ऑलवेज आपको t ही मान के करना है। लेट 2x इक्वल टू टी, तो 2 इंटू डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी टी। 2 को ट्रांसफर कर दीजिए, डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी टी बाई 2, राइट। अब डी एक्स की जगह पे क्या वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, हैज़ डी टी बाई 2 एंड 2x की जगह पे t, राइट। पुट द वैल्यू cos t इंटू डी टी बाई 2, 1/2 को बाहर ले लीजिए, 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ द cos t इंटू डी टी, राइट। अब cos t का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, sin t, 1/2 sin t प्लस c, राइट। अब t का वैल्यू यहाँ पे लेके पुट कर दीजिए, 1/2 sin 2x प्लस c, राइट। दिस इज योर आंसर। राइट, एक्सरसाइज 7.1 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपके पास में, राइट। तो इसमें भी क्या करिए, इनको t मान लीजिए, राइट। तो लेट 2x इक्वल टू टी, डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, 2 इंटू डी एक्स इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, डी टी के। तो डी एक्स का वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए, डी एक्स इक्वल टू डी टी बाई 2, राइट। पुट द वैल्यू, इसलिए इंटीग्रेशन ऑफ दी हो जाएगा आपके पास में डी एक्स की जगह पे क्या हो जाएगा, डी टी बाई टी, और 2x की जगह पे t, तो t इंटू डी टी बाई 2, 1/2 कॉमन ले लीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ दी साइन t इंटू डी टी। अब साइन t का इंटीग्रेशन क्या होता है आपके पास में, माइनस कॉस t। पुट द वैल्यू 1/2 माइनस cos t प्लस c, पुट द वैल्यू ऑफ द t, माइनस 1/2, राइट। cos t का हो जाएगा आपके पास में, सॉरी, cos t, t की जगह वैल्यू रख दीजिए हैज़ 2x प्लस c, राइट। दिस इज योर आंसर। सेकेंड क्वेश्चन है आपके पास में, सिमिलरली इनको भी क्या करिए, इस केस में हैज़ t मान लीजिए, राइट। तो लेट 3x इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, t के, राइट। 3 इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी, तो सो डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी टी बाई 3। पुट द वैल्यू, इंटीग्रेशन ऑफ दी cos t इंटू डी टी बाई 3 कॉमन ले लीजिए, 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ दी cos t इंटू डी टी, राइट। अब cos t का क्या कर दीजिए, इंटीग्रेशन है sin t, तो 1/3 इंटू साइन t प्लस c, पुट द वैल्यू ऑफ द t, 1/3 इंटू साइन 3x प्लस c, राइट। दिस इज योर आंसर, राइट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपके पास में, इंटीग्रेशन ऑफ द e के पावर 2x इंटू डी टी डी एक्स, राइट। तो यहाँ पे क्या करिए, पावर वाले वैल्यू को t मान लीजिए, राइट। तो सो लेट 2x इक्वल टू टी, राइट। 2 इंटू डी एक्स इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, डी टी के। सो
dx इक्वल टू dt बाई टू, राइट, पुट द वैल्यू। इसलिए इंटीग्रेशन ऑफ दी e के पावर t इंटू डी टी बाई टू, राइट, 1/2 कॉमन ले लीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ दी e के पावर t इंटू डी टी, राइट। e के पावर t का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, e के पावर t 1/2 e के पावर t e के पावर t प्लस c, राइट। अब t का वैल्यू पुट कर दीजिए, 1/2 इंटू ई के पावर क्या हो जाए 2x प्लस c, राइट, दिस इज योर आंसर, राइट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास में, इंटीग्रेशन ऑफ दी, राइट, ax प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स, राइट, पुट द वैल्यू। यहाँ पे लेट कर लीजिए, लेट ax प्लस बी इक्वल टू टी मान लीजिए, राइट। अब इनका डिफ्रेंसिएशन कर दीजिए, a इंटू डी एक्स हैज़ वैल्यूज कॉन्स्टेंट 0 हो जाएगा इक्वल टू डी टी, राइट। सो डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा डी टी बाई ए, राइट। तो इसलिए इंटीग्रेशन ऑफ दी टी स्क्वायर इंटू डी टी बाई ए, 1/a कॉमन ले लीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ दी टी स्क्वायर इंटू डी टी, पुट द वैल्यू ऑफ दी टी, राइट। इंटीग्रेशन कर दिए टी स्क्वायर का तो क्या हो जाएगा 1/a इंटीग्रेशन ऑफ दी 2 + 1 अपॉन में 2 + 1 इन प्लस सी, राइट, पुट द वैल्यू ऑफ द टी। तो यहाँ से आपके पास में हो जाएगा 1/3a, टी का वैल्यू था ax प्लस बी के पावर क्या हो जाएगा 3 एंड प्लस सी, राइट। यह है आंसर आपके पास में। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास में, राइट, इंटीग्रेशन ऑफ द साइन 2x माइनस 4e के पावर 3x इंटू डी एक्स, राइट। अब हम इसमें डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करेंगे, राइट। तो देखिए कैसे अप्लाई किया जाता है, साइन x का पहले करिए, इन पूरे को क्या मान लीजिए x मान लीजिए, तो साइन x का क्या हो जाएगा माइनस कॉस 2x, जो कोफिशिएंट है x का उसको बाय में दे दीजिए, राइट, माइनस 4 इंटू, सिमिलरली इनका भी करिए, e के पावर x का क्या हो जाता है e के पावर x, कोफिशिएंट को दे दीजिए बाय में, राइट, प्लस सी, दिस इज योर आंसर। आप चाहे तो माइनस कॉमन भी ले सकते हैं इसमें से, या फिर क्या हो सकता है आपके पास में आंसर माइनस, तो cos 2x/2 प्लस 4/3 इंटू ई के पावर 3x प्लस सी, राइट, दिस इज योर आंसर। ए भी आंसर हो सकता है, ए भी, राइट। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास में, राइट, इंटीग्रेशन इज गिवन है, राइट। तो इनका क्या कर दीजिए इंटीग्रेशन, आप चाहिए तो अलग अलग कर दीजिए या फिर साथ ही में कर लीजिए। तो पहले एक बेस बता देते हैं अलग अलग करके कैसे किया जाता है सेपरेशन मेथड। तो 4 इंटू ई के पावर 3x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ दी dx, राइट। अब e के पावर 3x का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास में e के पावर 3x/3 प्लस यहाँ पे मान लीजिए 1, राइट। अब dx का क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो आपको मिलता है x और प्लस c, राइट, दिस इज योर आंसर। नंबर 7, राइट, इंटीग्रेशन इज गिवन, राइट। तो इस कंडीशन में आपको करना क्या है, एक्स स्क्वायर का इनसाइड क्या कर दीजिए मल्टीप्लाई, राइट। तो इंटीग्रेशन ऑफ दी एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो हैज़ वैल्यू इज द 1, राइट, इंटू डी एक्स। अब सेपरेशन कर दीजिए,
एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ दी डी एक्स, राइट। तो यहाँ से क्या हो जाएंगे आपके पास में एक्स के पावर 3/3 माइनस एक्स, राइट, प्लस कांस्टेंट है सी, राइट। क्वेश्चन नंबर 8 है आपके पास में इंटीग्रेशन ऑफ दी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू डी एक्स इज गिवन है, राइट। तब इनका क्या कर दीजिए, इंटीग्रेशन कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा, पहले सेपरेशन कर लीजिए, ए इंटू एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ दी बी एक्स इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ दी सी इंटू डी एक्स, राइट। अब कोफिशिएंट को आगे कर लीजिए, तो ए इंटू एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस बी इंटू एक्स इंटू डी एक्स प्लस सी इंटू डी एक्स, राइट। तो यहाँ से हो जाएगा ए इंटू एक्स क्यूब बाई 3 डी एक्स प्लस बी इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी इंटू एक्स, राइट, प्लस कांस्टेंट ऑफ द सी मानना है तो सी मान लें, तो डी मान लीजिए, राइट। ये है क्वेश्चन नंबर 8 आपके पास में। क्वेश्चन नंबर 9 इज गिवन है आपको, राइट। तो इसमें करना क्या आपका, इंटीग्रेशन करना है, राइट। पहले तो अप्लाई सेपरेशन रूल, इनको अलग कर लीजिए और कोफिशिएंट भी क्या कर लीजिए, बाहर ले लीजिए, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ द ई के पावर एक्स इंटू डी एक्स, राइट। तो क्या हो जाएगा आपके पास में 2 ये आपके पास में हो जाएंगे एक्स क्यूब बाई 3 प्लस ई के पावर एक्स एंड कांस्टेंट है सी, राइट। तो 2/3 इंटू एक्स क्यूब प्लस ई के पावर एक्स प्लस सी, राइट। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10 है आपके पास में, राइट। इंटीग्रेशन इज गिवन। अब देखिए इंटीग्रेशन पे क्या आपके पास में होल स्क्वायर का टर्म है, राइट। इनके इनसाइड टी मानने से आपको कुछ मिलने वाला नहीं है, तो इनका क्या कर दीजिए, फॉर्मूला लगा दीजिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर का। तो इंटीग्रेशन ऑफ दी ए क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 1/x, राइट, माइनस, राइट, एक्स प्लस 1/x ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। जैसे करेंगे दिस वैल्यू इज कैंसिल आउट, मिलेंगे क्या आपके पास में 2 इंटू डी एक्स, राइट। अप्लाई द सेपरेशन रूल, इंटीग्रेशन x इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ दी 1/x डी एक्स माइनस 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ दी डी एक्स, राइट। अब यहाँ से इनका इंटीग्रेशन कर दीजिए, x का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास में एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस, राइट, प्लस 1/x का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, log x होता है, राइट, माइनस 2 इंटू एक्स, राइट, और प्लस कांस्टेंट c, राइट। क्वेश्चन नंबर 11 इज गिवन है आपके पास में, राइट। अब ये कैसे आपके पास में फ्रैक्शन फॉर्म में है, तो पहले क्या करिए, इनको बारी बारा सब में क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। इंटीग्रेशन ऑफ दी एक्स क्यूब अपान क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस 5 बाहर ले लीजिए, एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, राइट, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ दी 4 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, राइट। यहाँ से आपको क्या फाइंड आउट हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ दी एक्स इंटू डी एक्स, राइट, प्लस एक्स स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल आउट, मिलेंगे क्या 5 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ दी डी एक्स माइनस, राइट। अब इनको देखिए हम क्या लिख सकते हैं, 4 कोफिशिएंट को बाहर ले लीजिए, तो एक्स के पावर क्या हो जाएगा -2 इंटू डी एक्स, राइट। 1/x स्क्वायर को x पावर -2 फॉर्म में हम लिख सकते हैं,
अब इनका इंटीग्रेशन कर दीजिए, ये आपके पास में क्या हो जाएंगे, हैज़ एक्स स्क्वायर बाई 2 राइट प्लस 5 डी एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो x -4 इंटू अब x के पावर -2 प्लस 1 अपान में -2 प्लस 1 राइट एंड कांस्टेंट है c राइट। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, x के पावर -1, नीचे भी क्या बचेगा -1, माइनस माइनस का मल्टीपल क्या हो जाएगा आपके पास में प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 5x माइनस 4 बाई प्लस 4 बाई एक्स प्लस c राइट, दिस इज योर आंसर। राइट, इसके बाद है आपके पास में क्वेश्चन नंबर 12 राइट। इसमें भी क्या कर दीजिए, सबको डिवाइड कर दीजिए, तो यहाँ से आपको क्या फाइंड आउट हो जाएंगे, इंटीग्रेशन ऑफ द एक्स क्यूब अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ द एक्स इंटू डी एक्स प्लस 3 इंटीग्रेशन ऑफ द एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ द एक्स इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ द 4 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ द एक्स इंटू डी एक्स राइट। अब इनको क्या कर लीजिए, फॉर्म में लिख लीजिए, ये आपके पास में क्या हो जाएंगे एक्स क्यूब माइनस, इनको क्या लिख सकते हैं, ये देखिए एक्स के पावर क्या हो जाएंगे 1/2, ऊपर जाएंगे तो क्या हो जाएंगे -1/2 राइट इंटू डी एक्स प्लस 3 इंटीग्रेशन ऑफ दी राइट। एक्स को क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ दी एक्स इंटू स्क्वायर रूट ऑफ दी एक्स, तो एक से एक क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, तो एक आपके पास में बचे जाएंगे राइट इंटू डी एक्स प्लस 4 इंटू, अब इनको पावर ऊपर ले जाइए तो x के पावर क्या हो जाएगा -1/2 इंटू डी एक्स राइट। अब सबका पहले सिंप्लीफाई कर लीजिए इनको, तो इंटीग्रेशन ऑफ दी 3 2 जा 6, 6 में से 1 जाएंगे क्या बचेंगे 5/2 इंटू डी एक्स प्लस 3 इंटू एक्स के पावर क्या हो जाएगा 1/2 इंटू डी एक्स राइट प्लस 4 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ दी एक्स के पावर -1/2 इंटू डी एक्स राइट। अब इनका इंटीग्रेशन कर दीजिए, देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा आपके पास में x के पावर 5/2 प्लस 1 अपान में 5/2 प्लस 1 राइट प्लस 3 इंटू एक्स के पावर क्या हो जाएगा आपके पास में 1/2 प्लस 1 अपान में 1/2 प्लस 1 प्लस 4 इंटू एक्स के पावर क्या हो जाएगा -1/2 प्लस 1 अपान में -1/2 प्लस 1 एंड प्लस हैज द वैल्यूज कांस्टेंट c राइट। अब यहाँ से इनको सॉल्व कर लीजिए, कितना हो जाएगा 2 1 जा 2 7/2 और ये यहाँ भी क्या हो जाएगा 7/2, तो अपोजिट कर दीजिए हैज़ 2/7 x के पावर 7/2 प्लस राइट, इनको भी सॉल्व कर लीजिए 2 1 जा 2 प्लस 1 3/2, ये भी क्या हो जाएगा आपके पास में 3/2, अपोजिट कर दीजिए तो क्या हो जाएंगे आपके पास में 3 इंटू 2/3 इंटू एक्स के पावर क्या हो जाएगा आपके पास में 3/2 राइट। अब देखिए यहाँ से क्या कैंसिल आउट है, 3 से 3 कैंसिल आउट है, हटा दीजिए अब इनको, 3 से 3 हमने काट दिया, आगे आपके पास में 2 राइट इन प्लस राइट यहाँ पे ले लीजिए 4 इंटू, अब देखिए इनको भी सॉल्व कर लीजिए 2 1 जा 2, 2 में से 1 जाएंगे कितना बचेंगे
1, डैट मीन्स एक्स के पावर हो जाएगा 1/2 अपान में सेम कंडीशन यहाँ भी बचेगा 1/2, तो 2 चला जाएगा 1/2 ऊपर, एक क्या आ जाएंगे 1/2, इनको ऊपर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास में टोटल हैज़ वैल्यू इज द 8, राइट, एंड प्लस सी, राइट, दिस इज योर आंसर, राइट। क्वेश्चन नंबर 13 इज गिवन, राइट, दिस इंटीग्रेशन में गिवन है वैल्यू आपके पास में, राइट, इनका क्या करना है हमको इंटीग्रेशन करना है, राइट। तो पहले इनका फैक्टर बना लीजिए, यदि इनका हम पेयर बना के चलें, राइट, यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लीजिए तो क्या हो जाएगा x माइनस 1, इनमें से +1 कॉमन ले लीजिए, हैज़ वैल्यू x माइनस 1 अपान में x माइनस 1 इंटू डी एक्स, राइट। तो 1 ब्रैकेट में आपके पास में क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 इंटू सेकेंड ब्रैकेट में x माइनस 1 अपान में x माइनस 1 इंटू डी एक्स, एक्स माइनस 1 से x माइनस 1 क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, राइट। अब इनका इंटीग्रेशन कर दीजिए, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा आपके पास में x³ प्लस डी एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो x हैज़ कांस्टेंट c, राइट, दिस इज योर आंसर। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14 आपके पास में, राइट, इंटीग्रेशन में वैल्यू गिवन है और यहाँ पे कौन सा है प्रोडक्ट है, राइट। तो अंडर एक्स का इनसाइड क्या कर दीजिए मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इंटीग्रेशन ऑफ दी √x माइनस x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ दी x डी एक्स, राइट। अब इनका सेपरेशन कर दीजिए, राइट, यहाँ पे x √x को क्या ले सकते हैं 1/2 इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ दी x, यह क्या है आपके पास में इसका पावर क्या है 1 इंटू इनकी वैल्यू क्या है 1/2 डी एक्स, राइट। बेस सेम पावर्स का एडिशन कर दीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ दी 1/2 इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ दी, एडिशन कर दीजिए तो x के पावर क्या हो जाएगा 3/2 इंटू डी एक्स, राइट। अब इनका इंटीग्रेशन कर दीजिए, राइट, x के पावर 1/2 का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास में x के पावर 3/2 अपान में 3/2 माइनस, राइट। अब इनका इंटीग्रेशन कर दीजिए, जब इनका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा x के पावर 5/2 अपान 5/2 एंड कांस्टेंट है c, राइट। इनको सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये हो जाएंगे आपके पास में 2/3 इंटू एक्स के पावर 3/2 माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास में 2/5 इंटू एक्स के पावर 5/2 एंड कांस्टेंट c, राइट, दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 इज गिवन, राइट, एक ऐसे आपस में मल्टीपल में है तो इनसाइड क्या कर दीजिए मल्टीप्लाई कर दीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ दी 3x² इंटू √x को क्या ले सकते हैं x के पावर 1/2 प्लस 2 इंटू x इंटू एक्स के पावर 1/2 प्लस 3 इंटू एक्स के पावर 1/2, राइट। अप्लाई द सेपरेशन रूल, सबको अलग कर दीजिए, तो इंटीग्रेशन आपके पास में क्या हो जाएगा 3 इंटू एक्स के पावर क्या हो जाएगा 2 2 जा 4 प्लस 1 5/2 प्लस, राइट, इंटू यहाँ पे लगा दीजिए डी एक्स और यहाँ से 3 भी क्या कर लीजिए कॉमन प्लस 2 ले लीजिए कॉमन। अब यहाँ पे देखिए एक्स की पावर क्या है 1, यहाँ पे हो जाएगा एक्स के पावर 3/2 इंटू डी एक्स प्लस 3 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ दी एक्स के पावर 1/2 इंटू डी एक्स, राइट। अब इनका इंटीग्रेशन कर दीजिए, ये हो जाएंगे 3 इंटू एक्स के पावर हो जाएगा आपके पास में 7/2 अपान में 7/2
प्लस 2 इंटू एक्स के पावर क्या हो जाएगा 5/2 अपान में 5/2 प्लस 3 इंटू एक्स के पावर क्या हो जाएगा आपके पास में 3/2 अपान में 3/2 हैज़ कांस्टेंट इज सी। राइट, पुट ऑल द वैल्यू, इनको अपोज कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 3 2 जा 6/7 इंटू एक्स के पावर 7/2 प्लस इनको भी अपोज कर दीजिए तो 4/5 इंटू एक्स के पावर 5/2 प्लस राइट ये कितना हो जाएगा आपके पास में 3 2 जा राइट 3 से 3 कैंसिल कर दीजिए हैज़ वैल्यू इज 2 इंटू एक्स के पावर 3/2 प्लस सी। राइट, दिस इज योर आंसर। राइट, क्वेश्चन नंबर 16 इज गिवन है आपके पास में, इसमें भी अप्लाई कर दीजिए सेपरेशन रूल 2 इंटू एक्स डी एक्स माइनस 3 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ द कॉस एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ द ई के पावर एक्स इंटू डी एक्स। राइट, पुट ऑल द वैल्यू। अब इनका क्या कर दीजिए इंटीग्रेशन कर दीजिए, एक्स का कर देंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास में x² माइनस 3 कॉस एक्स का क्या हो जाता है आपके पास में साइन एक्स इंटू डी एक्स प्लस राइट। अब इंटीग्रेशन ई के पावर एक्स का करेंगे तो क्या मिलेगा आपके पास में ई के पावर एक्स प्लस सी। 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, आपका आंसर आ गया x² माइनस 3 साइन एक्स प्लस ई के पावर एक्स प्लस सी। राइट, दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 इज गिवन। राइट, अब हमको क्या करना है इनका इंटीग्रेशन करना है। राइट, तो सो अप्लाई द सेपरेशन रूल, तो 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ द x² इंटू डी एक्स माइनस 3 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ द साइन एक्स डी एक्स राइट प्लस 5 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ द अंडर रूट एक्स को क्या लिख सकते हैं एक्स की पावर 1/2 इंटू डी एक्स। राइट, अब इनका क्या कर दीजिए इंटीग्रेशन, तो 2 इंटू यहाँ से हो जाएगा आपके पास में x³ माइनस 3 राइट साइन एक्स का इंटीग्रेशन हैज माइनस कॉस एक्स प्लस 5 इंटू एक्स के पावर 1/2 इनका वैल्यू क्या हो जाएगा पास में 3/2 अपान में 3/2 प्लस कांस्टेंट सी। इनको सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये आपके पास में हो जाएंगे 2/3 x³ माइनस माइनस का मल्टीपल क्या हो जाएगा प्लस 3 cos x। राइट, अब इनको ऊपर ट्रांसफ़र कर दीजिए 5 इंटू 2 हैज़ 10/3 इंटू एक्स के पावर 3/2 प्लस सी। राइट, ये हो गया इनका आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 इज गिवन। राइट, सेक एक्स का इनसाइड क्या कर दीजिए मल्टीप्लाई और उनके बाद सेपरेशन भी कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा sec² x इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ दी sec x इंटू tan x डी एक्स। राइट, sec² x का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या मिलेगा आपको tan x राइट प्लस इंटीग्रेशन ऑफ द sec x इंटू tan x। अब इनका इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको मिलेगा sec x प्लस सी। राइट, दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 है आपके पास में। राइट, इंटीग्रेशन में वैल्यू गिवन है। राइट, अब इनको क्या कर लीजिए इनका सिंप्लीफाई कर लीजिए पहले इनको। sec² x को क्या ले सकते हैं 1/cos² x अपान cosec² x को 1/sin² x इंटू डी एक्स। राइट, इनको क्या लिख सकते हैं क्या tan² x लिख सकते हैं। राइट, अब tan² x को क्या लिख सकते हैं आप sec² x माइनस 1 इंटू डी एक्स। राइट,
अब इनका क्या कर दीजिए, इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है आपके पास में, tan x, dx का क्या हो जाएगा आपके पास में x प्लस सी, राइट। दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 है आपके पास में, राइट। दिस वैल्यू इज गिवन, राइट। अब इस केस में क्या करिए, इनको डिवाइड कर दीजिए, 2 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स और 3 अपॉन 3 साइन एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स कर दीजिए, इनको सब में बांट दीजिए, तो क्या हो जाएगा पास में 2 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स माइनस इंटू डी एक्स लिख लीजिए इंटू इंटीग्रेशन ऑफ द साइन एक्स अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, राइट। अब इनको सॉल्व कर लीजिए, इनको क्या लिख सकते हैं, 2 बाहर ले लीजिए, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स माइनस 3 इंटू इंटीग्रेशन, इनको क्या लिख सकते हैं, कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, तो एक कॉस एक्स हो जाएगा आपके पास में साइन सेक एक्स और दूसरा हो जाएगा हैज tan एक्स इंटू डी एक्स, राइट। अब इनका इंटीग्रेशन कर दीजिए, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास में tan एक्स माइनस 3, सेक एक्स इंटू tan एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो सेक एक्स प्लस सी, राइट। दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 है आपके पास में, राइट। इनका क्या करना है, आपको इंटीग्रेशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स, राइट। तो इनको सेपरेशन कर लीजिए और अंडर रूट एक्स को क्या लिख सकते हैं, एक्स के पावर 1/2 इंटू डी एक्स प्लस, राइट। इनको क्या लिख सकते हैं, एक्स के पावर -1/2 इंटू डी एक्स, राइट। अब इनका इंटीग्रेशन कर दीजिए, तो ये हो जाएंगे आपके पास में 3/2 अपान में 3/2 प्लस, राइट। ये हो जाएंगे आपके पास में एक्स के पावर -1/2 प्लस 1 अपान में -1/2 प्लस 1 एज कॉन्स्टेंट इज सी, राइट। पोट, राइट। अब इनको सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो ये आपके पास में क्या हो जाएंगे, 2/3 इंटू एक्स के पावर 3/2, राइट, हैज़ प्लस 1/2 आएंगे, ऊपर भेज दीजिए, तो 2 इंटू एक्स के पावर 1/2, राइट, एंड प्लस सी, राइट। दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 है आपके पास में, राइट। एंटी डेरिवेटिव इज गिवन, राइट। आपको f(2) पे वैल्यू क्या है, 0 गिवन है, देन f(x) इज पूछना है फंक्शन क्या होगा, राइट। तो इस साइड क्या है, डिफरेंशिएशन है, इस साइड भेज दीजिए तो इंटीग्रेशन हो जाएगा, f(x) इक्वल टू, राइट, दिस वैल्यू इज इंटीग्रेशन, तो क्या हो जाएगा आपके पास में 4 इंटू एक्स के पावर क्यूब इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ दी 3 अपान एक्स के पावर 4 इंटू डी एक्स, राइट। अब इनका इंटीग्रेशन कर दीजिए, तो 4 ले लीजिए बाहर, एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई माइनस यहाँ से भी 3 कॉमन है आपके पास में, 1 अपान एक्स के पावर 4 को क्या ले सकते हैं, एक्स के पावर -4 इंटू डी एक्स। अब इनका इंटीग्रेशन कर दीजिए, 4 इंटू एक्स के पावर 4/4 माइनस 3 इंटू एक्स के पावर -4 प्लस 1 अपान -4 एंड प्लस 1, राइट, एंड कांस्टेंट इज द सी, राइट। अब इनको सिंप्लीफाई कर लीजिए, 4 से 4 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, एक्स के पावर क्या बचा पास में 4, राइट। इनको सॉल्व करेंगे क्या आ जाए, -3 से माइनस क्या हो जाएगा, +3 से 3 कैंसिल आउट, तो प्लस एक्स के पावर क्या हो जाएगा -3, या फिर हम इनको क्या लिख सकते हैं 1 अपान एक्स क्यूब प्लस 3, राइट। f(x) वैल्यू गिवन है, f(2) पे वैल्यू क्या आपके पास में 0, राइट। तो f(2) x के पे क्या पुट कर दीजिए 2, 0 इक्वल टू, राइट, 2 का पावर 4 मतलब 16 प्लस 1 अपान 8 एंड प्लस सी,
राइट, इनका वैल्यू आपके पास में आ जाएगा माइनस सी इक्वल टू -129/8, राइट। तो फंक्शन आपके पास में क्या हो जाएगा, राइट, इसे फंक्शन में ले आके क्या कर दीजिए, वैल्यू को पुट कर दीजिए फ्रॉम इक्वेशन 1 एफ ऑफ एक्स इक्वल टू x⁴ प्लस 1/x³ माइनस 129/8, दिस इज योर आंसर।